Hello my dear students, how are you? So let us study. Today's topic is equations of motion of uniformly accelerated motion and it is video number 2. तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी, एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी और दूसरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर वेयर द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। मैंने आपको बताया था कि इसमें u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, a मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, s मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम t। तो अब हम ये थर्ड इक्वेशन निकालेंगे 2as इक्वल वी स्क्र माइनस यू स्क्र, या इसको लिख देते हैं वी स्क्र इक्वल टू, ये यू स्क्र इस तरफ ले आए तो यू स्क्र प्लस 2as। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन बिकॉज ए इज यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट। एक वेरी करता है डिस्टेंस, दूसरे वेरी करती है वेलोसिटी, सो दैट इज व्हाई दिस रिलेशन इज कॉल्ड डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। तो लेट अस डिराइव इट। वी नो दैट the acceleration is uniform, therefore the instantaneous acceleration is also equal to a। मैंने बताया था कि when a body moves with uniform acceleration, its instantaneous acceleration equal to its uniform acceleration, and instantaneous acceleration is given by a equal to dv by dt. This is the instantaneous acceleration, dv divided by dt. This means instantaneous acceleration is the फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इसका मतलब होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t, v मींस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। और क्योंकि हमने एक बार डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए इसको कई बार बोल देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्योंकि यहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी a के बराबर ही होगी। दैट मीन्स a इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। अब नेक्स्ट स्टेप आपने याद रखना है, और यू कैन से दैट। अब देखिए क्यों हमने ऐसा करना है, क्योंकि ये जो रिलेशन डिराइव करना है इसमें टाइम नहीं आता, तो आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस टाइम। सो देयरफॉर व्हाट आई विल डू इज a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब राइट हैंड साइड को आई विल मल्टीप्लाई बाई डी एक्स एंड डिवाइड बाई डी एक्स। सो ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा इक्वेशन में, क्योंकि मैंने जिस चीज से मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। लेकिन फायदा क्या हुआ, ये स्टेप आपने याद रखना है। यहां पे मैं आपके लिए लिख देता हूं, नोट दिस स्टेप, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में आपने नहीं लिखना नोट दिस स्टेप, लेकिन जब आपने नोट्स बनाने हैं तो उसके साथ ऐसे लिख लेना नोट दिस स्टेप बिकॉज दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। और आई कैन राइट a इक्वल टू, ये dx पहले लिख लो, ओवर ये dt लिख लो, इनटू ऊपर बचा dv और नीचे बचा dx। नाउ dx by dt is the derivative of displacement with respect to time, and that is called velocity and is denoted by v. That means this is equal to v dv by dx। dx by dt को मैंने v लिख दिया और बाकी ये dv by dx वैसे लिख दिया। Now let us cross multiply, और ये dx इस तरफ ले आओ, आ जाएगा, और a dx इक्वल टू a dx इक्वल टू v dv। Let us call this as equation number 1, a dx इक्वल टू v dv। अब मैंने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, और देखो a तो यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स इट इज कांस्टेंट। तो इस तरफ जो वेरिएबल क्वांटिटी है दैट इज द डिस्टेंस x, और इस तरफ वेरिएबल है वेलोसिटी। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इस तरफ मैं लिमिट्स लूंगा डिस्टेंस की और इस तरफ लिखूंगा वेलोसिटी की। अब जब शुरू में वेलोसिटी u के बराबर है, उस वक्त मान लो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज x नॉट। सो व्हेन v इक्वल टू u वी कैन टेक x इक्वल टू x नॉट। ये हम जीरो भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि जब पार्टिकल ओरिजिन से शुरू ना करता हुआ थोड़ा आगे से करे, यहां से करे, सो दैट दिस डिस्टेंस इज x नॉट। दैट मीन्स
एट टाइम t इक्वल 0, यहां से शुरू किया, वहां पे टाइम हम 0 गिनते हैं. एट टाइम t इक्वल 0 डिस्टेंस इक्वल टू x नॉट, एंड x मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. तो आप देख सकते हैं अगर यहां से शुरू करता है, अगर तो ओरिजिन से शुरू करता है, देन एट टाइम t इक्वल 0 वी कैन टेक x इक्वल 0. लेकिन यहां पे हम लेते हैं एट टाइम t इक्वल 0 मीन्स व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, देन x इक्वल टू x नॉट, एंड व्हेन v इक्वल टू v, जब वेलोसिटी उसकी v हो गई उस वक्त x की वैल्यू इक्वल टू x आ गई. यहां पे ऐसे वी कैन पुट कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास हियर, v इक्वल टू u एंड v इक्वल टू v. सो द लिमिट्स ऑफ वेलोसिटी आर फ्रॉम u टू v and the corresponding limits of distance are from x naught to x. Now let us integrate equation 1 between these limits. We get integral a dx. Limits are from x naught to x, lower limit x naught, upper limit x. This is equal to integral v dv, lower limit is u and upper limit is v. Or because a is uniform, that is constant, so therefore it can be taken out of the sign of integration. तो a बार आ गया और बचा हमारे पास integral dx from x naught to x. These are the limits of x. This is equal to integral u to v dv. इसको वैसे लिख दो, because v is not constant, it is variable, it is changing with time. Or you can say that now you know that integral dx is x, तो a तो वैसे ही आ गया, बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, और dx का इंटीग्रल x आ गया, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल के यहाँ पे लिख दी लोअर लिमिट और यहाँ पे लिख दी अपर लिमिट, एंड दिस इज इक्वल टू, आई कैन राइट v dv एज v रेज टू द पावर 1 dv. आपको पता है कि इंटेग्रल x रेज टू द पावर n dx इक्वल टू x रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1. तो ये आपका बन गया. देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे x की पावर है तो यहाँ dx होना चाहिए, और यहाँ पे v की पावर है तो यहाँ dv होना चाहिए. इसको अगर हमने पूरा पढ़ना हो तो हम कहेंगे इंटीग्रल ऑफ x रेज टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रल ऑफ v रेज टू द पावर 1 विद रिस्पेक्ट टू v. सो दैट इज द करेक्ट मैथमेटिकल लैंग्वेज. सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला अप्लाई करो तो v रेज टू द पावर 1 प्लस 1 वो 2 पावर आ गई ओवर 1 प्लस 1 वो 2 आ गया, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम u टू v. नाउ लेट अस पुट द लिमिट्स, और यू कैन से दैट a इनटू, अब देखिए अपर लिमिट क्या है x, फिर डाला माइनस साइन, लोअर लिमिट क्या है x नॉट, और राइट साइड पे अपर लिमिट है v, ये v की लिमिट्स हैं तो v की जगह v लिख दो तो आ गया v स्क्वायर बाई 2. फिर कौन सा साइन डालना है, हमेशा माइनस साइन डालना है, और अब v की जगह लिख दो u, 2 तो नीचे आना ही आना है, दैट इज कांस्टेंट, u स्क्वायर बाई 2. अब और यू कैन से दैट यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2, तो आ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. अब ये 2 इस तरफ ले आओ, और यू कैन से दैट और 2a इंटू x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब देखिए एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी का या पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस था x नॉट, और एट टाइम t इक्वल टू t जब वेलोसिटी हो गई v तो डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से x, तो x माइनस एक्स नॉट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और द पार्टिकल इन टाइम t. लेट इट बी डिनोटेड बाय कैपिटल S. सो लेट x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू s, तो यहां पे मैं अब क्या पुट कर दूंगा x माइनस एक्स नॉट की जगह s, तो क्या आ जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. तो ये देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और you can say that v square equal to u square plus 2as, और यही हमने रिलेशन निकालना था. So this is equation 3 for uniformly accelerated motion of a body or a particle. Now the fourth relation is to derive the relation d nth equal to u plus a by 2. ये fourth relation है भी, d nth equal to u plus a by 2 into 2n minus 1.
Now what is the meaning of dnth? Dnth means distance traveled by the body or the particle in the nth second. Now what is the difference between nth second and n seconds? जैसे मान लो कोई बॉडी 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करती है कुछ, सो दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 सेकंड, और 5th सेकंड में कितना करती है, दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 5th सेकंड. वो एक पर्टिकुलर सेकंड हो गया. जैसे सपोज करो बॉडी यहां से शुरू करती है ओ से, ये ए तक टाइम लगता है इसको 4 सेकंड, और ये डिस्टेंस कवर करती है 20 मीटर, और ओ से लेके बी तक टाइम लगता है 5 सेकंड, और डिस्टेंस कवर करती है ये 25 मीटर. तो अगर तो मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4 सेकंड्स, यू विल से 20 मीटर. What is the distance traveled in 5 seconds? You will say 25 मीटर. लेकिन अगर मैं कहूं what is the distance traveled in the 5th second, तो आप देख सकते हैं A तक लगे 4 सेकंड, और जो 5वां सेकंड है, 5th सेकंड है, उस सेकंड में बॉडी गई है फ्रॉम द पॉइंट A टू द पॉइंट B, और ये डिस्टेंस A B हो गया. डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द 5th सेकंड वो कितना आ गया, 25 OB, 25 minus OA 20. That means distance traveled in the 5th second equal to distance traveled in 5 seconds minus distance traveled in 4 seconds. That means S 5th, या इसको मैं लिख दूं अगर D 5th, तो I can write this as equal to S 5 minus S 4, जैसे कि मैंने आपको बताया. So distance traveled in the 5th second equal, इसका मतलब distance traveled in 5 second, इसका मतलब distance traveled in 4 seconds, और इसका मतलब distance traveled in the 5th second. Therefore अगर मैं dnth निकालना चाहूं, dnth, ये देखिए यहां पे 5 जगह क्या लिखा मैंने, n, बाकी th है ही है, तो यहां पे s अगर 5th था तो 5 आ गया, तो यहां पे sn आ जाएगा, माइनस इसको मैं लिख सकता हूं S5 minus 1, जो 4 को, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, Sn minus 1. Please try to understand this. So remember, distance traveled in the nth second equal to distance traveled in n seconds minus distance traveled in n minus 1 second. So therefore, I will write here now dnth equal to Sn minus Sn minus 1. Let us call this as equation number 1. Now we know that the distance traveled in t seconds is given by S equal to ut plus half at square. This formula is used for calculating the distance traveled by the body in t seconds. मान लो मैंने 2 सेकंड में निकालना है तो t2 पुट कर दूंगा, 4 में निकालना है 4 पुट कर दूंगा. इफ आई वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन 10 सेकंड्स आई विल पुट t इक्वल टू 10. तो अगर मैंने n सेकंड में निकालना है तो आई विल पुट s इक्वल टू n इक्वल I will put t equal to n. So therefore Sn, this means distance traveled in n seconds. तो क्या करना है मैंने इस फार्मूले में t को n पुट कर देना, तो आ गया un प्लस हाफ an स्क्वायर. एंड सिमिलरली जब मैंने डिस्टेंस ट्रेवल निकालना इन n माइनस 1 सेकेंड्स, तो अब मैं t की जगह पुट कर दूंगा n माइनस 1. सो इट विल बी u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू n माइनस 1 स्क्वेयर. तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये ब्रैकेट खोलो, u इंटू n, दिस विल बी un माइनस u प्लस हाफ a इंटू a minus b square, that means n square plus 1 minus 2n. Now let us open this bracket. So this will be equal to un minus u plus half an square plus half a, then plus minus minus, 2 goes with 2 and we are left with an. So let us call this as equation number 2 and this as equation number 3. Equation 2 gives us the distance traveled in n seconds, that is the value of Sn, and equation 3 gives us the distance traveled in n minus 1 seconds, that is it gives us the value of n minus 1. Let us put these values in equation number 1. So we get dnth equal to Sn, that is u plus un plus half an square, ये वैल्यू आ गई Sn की. देन माइनस ब्रैकेट में सारी ये वैल्यू लिखो, un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वेयर
प्लस हाफ ए और माइनस यहां पे आ गया ए एन, ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, और यू कैन से दैट एस डी एनथ इक्वल टू, ये आ जाएगा यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वेयर. अब क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो अंदर सारे साइन बदल जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वेयर minus half a n plus a n. Now this un is positive and un is negative. Half a n square is positive, half a n square is negative, and we are left with u plus a n minus a by 2. So or you can say that d nth equal to u plus a n minus a by 2. This is further equal to u प्लस ए कॉमन ब्रैकेट में आ गया n माइनस 1 बाई 2, और यू कैन से दैट डी एनथ इक्वल टू u प्लस डी एनथ इक्वल टू u प्लस 2 एलसीएम आ गया, a बाहर है ही है तो यहाँ पे आ जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यू कैन से दैट डी एनथ इक्वल टू u plus a by 2 into 2n minus 1, and that gives us the distance traveled by the body or the particle in the nth second when it is moving with uniform acceleration a and has an initial velocity u. That's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a very good day.